ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं एक प्रश्न पर कि संभोग कितनी बार करना चाहिए या सेक्स कितनी बार करना चाहिए। मित्रों, इस पर मैं एक सन्यासी के प्रश्न उत्तर का जवाब से मैं आपकी शुरुआत करना चाहूँगी। इसकी एक सन्यासी से प्रश्न पूछा गया कि संभोग कितनी बार करना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा तो सन्यासी ने जो जवाब दिए, मैं उसके व्यक्ति के प्रश्न और सन्यासी के जवाब उसका एक वार्तालाप आपको सुनाती हूँ। व्यक्ति ने पूछा कितनी बार करना चाहिए संभोग, तो सन्यासी ने जवाब दिया जीवन में मात्र एक बार संतान उत्पत्ति के लिए। या तो सन्यासी है तो उसको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अपने ऊपर इतना नियंत्रण रखना चाहिए कि उसको इस क्रिया की आवश्यकता ना पड़े, इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन यदि गृहस्थ है तो वो संतान उत्पत्ति के लिए संभोग कर सकता है। लेकिन फिर उसने एक प्रश्न किया, यदि मन ना भरे तो सन्यासी ने कहा 5 साल में एक बार कर लो। मन ना भरे तो साल में एक बार कर लो। प्रश्न व्यक्ति का, जवाब सन्यासी का। मन ना भरे तो 6 महीने में एक बार कर लो। फिर व्यक्ति का प्रश्न, मन ना भरे तो सन्यासी ने जवाब दिया 3 महीने में एक बार कर लो। मन ना भरे तो महीने में एक बार कर लो। फिर वही प्रश्न, मन ना भरे तो 15 दिन में एक बार कर लो। मन ना भरे तो हफ्ते में एक बार कर लो। फिर वही प्रश्न, मन ना भरे तो सन्यासी ने कहा 2 कफन ले आओ, एक अपना और एक अपने साथी का, और फिर लगे रहो। क्योंकि वीर्य जो धातु है, शुक्र जो धातु है, वो जो धातु बनती है, वो जो आप भोजन करते हैं उसके बाद रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि, मज्जा, और उसके बाद जाके शुक्र बनता है। और यदि वो शुक्र इतनी प्रक्रियाओं के बाद जो तत्व बनता है, जो धातु बनती है, तत्व अर्थात ये धातु है, धातु बनती है, और उस धातु को यदि आप इस तरह बहाते रहेंगे तो फिर तो कफन का इंतजाम आपको करना होगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि यदि आप इस क्रिया में लगे रहते हैं तो ये आपकी देह का दोहन कर देती है, आपके शरीर को धो डालती है। और जो लोग इस क्रिया में लगे रहते हैं, बस उनको देख लीजिए, पता चल जाएगा। आप कुछ समय शायद निरंतर इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये आपको थकाने लगेगी। हाँ, कुछ लोग तो हमने देखा है जबरदस्ती लगे रहते हैं कि नहीं, वेग नहीं है पर करना है। क्यों? एक रूटीन उन्होंने बना लिया, एक नियम बना के करना ही है। नहीं, यदि आप इस चीज को ऐसे देखेंगे तो आप अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। यदि आप इससे बचना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मात्र एक ये क्रिया नहीं है जिससे आप अपने आप को, अपने मन को स्वस्थ रख सकें। अच्छे विचारों से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने विचारों को सही करिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, जिस दिशा में आपकी सोच चलती है, वो समाज को, वो पहले तो आपको, उसके बाद समाज को बहुत कलुषित करती है। क्योंकि कई बार महिलाएं ऐसे पुरुषों से बचती हैं, उनकी दृष्टियों से बचती हैं, क्योंकि उनको पता चलता है। पर हमारे समाज में जो महिलाओं के लिए घूंघट आया, उसका कारण यही था कि पुरुष की नियत, पुरुष की दृष्टि कहीं भी बिगड़ जाती है तो घूंघट महिलाओं को करना होगा। और इसीलिए जिस समाज में घूंघट की प्रथा है, उस समाज में कहा जाता है कि जेठ का घूंघट सबसे बड़ा, क्योंकि जेठ करीब हम उम्र भी होता है, थोड़ा अंतर होता है। लेकिन तो ये सारी बातें ऐसी हैं। यदि आप अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं, तो नियमों पर चलिए। वेग आए, रोकना सही नहीं है, पर उसको बलपूर्वक वेग को लाना भी तो सही नहीं है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है लोग बलपूर्वक इस वेग को लाते हैं, आता नहीं है, लाते हैं, होता नहीं है, जबरदस्ती करते हैं। मत करिए ऐसा, क्योंकि ये आपके लिए और आपके साथी के लिए, दोनों के लिए ही घातक है। ये आपकी देह को धो डाल रहा है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको बर्बाद होने से, आपको समाप्त होने से, आपके अस्तित्व को, आपके वजूद को और आपके मानसिकता को कोई नहीं बचा सकता।
इस संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इस रास्ते से आपको निकाल सके, क्योंकि जब तक आपकी सोच आप सही नहीं करेंगे तब तक आप सही नहीं हो सकते। और ये मात्र और मात्र आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को कैसा करते हैं और आप इस क्रिया से बाहर निकल सकें। मित्रों, यदि आपको यह वेग अधिक आता है, संभोग करने का वेग अधिक लगता है, अधिक आता है, क्योंकि जैसा मैंने बता दिया कितनी बार करना चाहिए, ये मेरा नहीं है, ये शास्त्रों के विधान है। क्योंकि मैं अपने घर से कुछ बताऊं वो लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, शास्त्रों के विधान यदि बताऊंगी तो शास्त्र सम्मत होंगे और वो सनातन है, शास्त्र झूठ नहीं बोलते। तो यदि आप उसका पालन करते हैं तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आप ये सोचें कि मुझे वेग आता रहे और मैं स्वस्थ बना रहूं, क्षमा करें, ऐसा संभव नहीं है। आप खान पान कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन आप एक दिन में 4-4, 5-5 बार के लिए अपनी धातुओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये धातुएं समय से बनती हैं, इनमें समय लगता है। तो आप अपने आप को संभालिए, अपने विचारों को संभालिए, क्योंकि सुख कई जगह है। सुख मात्र संभोग में नहीं है, सुख स्पर्श में भी है, सुख एक दूसरे के साथ में भी है, सुख एक दूसरे से बात करने में भी है। तो उस सुख को भी पहचानिए, वो बहुत बड़ा सुख है। क्योंकि एक उम्र ढलने के बाद, एक उम्र जाने के बाद आप एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के भी आप उस सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये आपको महसूस करना होगा। यदि आप इतना करते हैं तो आप सदैव सुखी रहेंगे, क्योंकि शारीरिक सुख तो क्षणिक होता है, कुछ शायद 2, 5, 10 साल, 20 साल का। उसके बाद क्या? उसके बाद आपको एक दूसरे के साथ की आवश्यकता होगी, और यदि आप मजबूत होंगे तो ही आप एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे और साथ दे पाएंगे। पर यदि आप अभी कुछ बलपूर्वक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपकी भावनाएं कलुषित होंगी, कुंठित होंगी, जिससे आप आगे जाके एक दूसरे का साथ ठीक से नहीं निभा पाएंगे या खिंचतान बनी रहेगी। तो यदि आप सही जीवन चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और सम्मान करिए उनका, और बलपूर्वक इस क्रिया को कदापि ना करें। अपने साथी की इच्छाओं का सम्मान करिए, और इस वेग को जबरदस्ती कभी नहीं, कोई भी वेग जबरदस्ती लाना भी नहीं चाहिए और रोकना भी नहीं चाहिए। हम रोकने की भी सहमति नहीं देते ना, वेग रोकने की सहमति नहीं देता, लेकिन बलपूर्वक लाने की भी सहमति नहीं देता। आप दिन में 4-4, 5-5 बार या जो भी आप करना चाहें, उसमें आपका देह साथ नहीं दे रहा, बस एक आपको एक पता नहीं क्या है कि हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा कहीं आपकी देह के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए गलत हो जाएगा। समझ में आए तो पालन करिएगा। और यदि आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, यदि आप विचारों से कमजोर पड़ रहे हैं, तो मैंने बहुत सारी मेरी प्लेलिस्ट बना रखी है। इस वीडियो के विवरण में जो वीडियोस दिए हुए हैं उनको अवश्य देखिए। वो आपकी हर बीमारी को, हर रोग को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। और मेरी कुछ प्लेलिस्ट हैं जिसमें मनन क्रिया है, एक सब संभव है, ऐसी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं वो आपकी विचारों को सही करने के लिए ही बनाई हैं। तो वहाँ से आप अपने विचारों की दिशा को सही कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको ऐसा लग रहा है आप एकांत सेवन ना करें तो आप इन विचारों से बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और यदि मुझसे वो वीडियोस देख लीजिए जो विवरण में दिए, उन वीडियोस को देखिए। यदि उसके बाद आपकी समस्या बच जाती है कि हाँ भाई कुछ समाधान पूछना है, तो उसके बाद वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। उन वीडियोज में मैंने नंबर दे रखा है। धन्यवाद। वंदे मातरम।